टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस हमने अभी स्टार्ट करनी है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था स्ट्रेसेस क्या होती हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस से पहले हमें टाइप्स ऑफ लोड का पता होना चाहिए, ठीक है। तो लोड्स की जो टाइप्स होती हैं हमारे पास वो समझ देखिए 3 तरह की होती हैं। जो सबसे पहले टाइप में होता है एक्सियल लोड। अगर हमारे पास कोई बॉडी है उसके अलोंग द एक्सिस आपका वो फोर्स लग रही है या अप्लाइड फोर्स लग रही है अलोंग द एक्सिस, या कोई लोड लग रहा है, तो इस तरह के जो लोड होता है इसको हम कहते हैं एक्सियल लोड। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक शाफ्ट है, ठीक है। तो इस शाफ्ट के ऊपर जो लोड लग रहा है अगर अलोंग द एक्सिस, ये इस बॉडी का एक्सिस है, तो अगर ये जो फोर्स लग रही है ये अलोंग द एक्सिस होती है, तो इस तरह की जो फोर्स होती है या इस तरह का जो लोड होता है इसको हम कहते हैं एक्सियल लोड। तो एक्सियल लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस पैदा होती हैं किसी भी बॉडी के अंदर, इन स्ट्रेसेस को हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सियल लोड। अब जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं जो अलोंग द डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी होती हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस होती है और दूसरी जो हमारे पास होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है। पहली है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरी है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का जो सिंबल है वो होता है सिग्मा टी, टी फॉर टेंसाइल, और कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो सिंबल होता है वो होता है सिग्मा सी। तो अगर कोई शाफ्ट है, अगर उसके बाहर की तरफ कोई फोर्स लग रही है दोनों साइड पे, फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एक शाफ्ट है, अगर इसके दोनों साइड पे बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, तो इस तरह की जो फोर्स इस तरह की जो फोर्स होती है, इस तरह का जो लोड होता है इसको हम टेंसाइल लोड कहते हैं। और इसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट होती है, जो स्ट्रेस क्रिएट होती है, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक और रॉड है और इसके ऊपर अगर हम इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द एक्सिस ऑफ द बॉडी अगर आपकी कोई अप्लाइड लोड लग रहा है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी कोई अप्लाइड लोड लग रहा है, तो इस तरह की जो स्ट्रेसेस होती हैं इनको हम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कहते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये किसी भी बॉडी को उसमें डिक्रीमेंट कर देती है, या डिक्रीमेंट या रिडक्शन इन द साइज कर देती है, रिडक्शन इन द साइज। जब भी किसी बॉडी के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगी, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या करती है, अंदर की तरफ लगती है, तो वो क्या करेगी, इस बॉडी के साइज को कम कर देती है। तो जब इस बॉडी के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेसेस लगती हैं वो क्या करती हैं, इसके साइज को इंक्रीज कर देती हैं, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देती है। तो हम कहते हैं कि जब कंप्रेसिव स्ट्रेस लगती है तो आपकी जो बॉडी में रिडक्शन होती है, डिक्रीमेंट होता है, और जब आपकी टेंसाइल स्ट्रेसेस लगती है तो हमारी जो बॉडी होती है इसमें इंक्रीमेंट होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस की 2 टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरी हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो जो नेक्स्ट टाइप है लोड की वो हमारे पास होती है ट्रांसवर्स लोड। पहली जो थी वो एक्सियल लोड था, अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी थी। अब जो हमारे पास लोड होगा वो ट्रांसवर्स लोड होगा। तो ट्रांसवर्स लोड क्या होता है, ये एक ऐसा लोड होता है जो किसी भी बॉडी के एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है। अगर हमारे पास कोई एक ऐसी फोर्स हो, हमारे पास कोई ऐसा लोड हो जो किसी बॉडी के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो इस तरह के लोड को हम कहते हैं ट्रांसवर्स लोड। और इस ट्रांसफर लोड की वजह से जो हमारे पास स्ट्रेसेस पैदा होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफर लोड की वजह से जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बॉडी होता है, जो स्ट्रेसेस क्रिएट होती हैं वो कौन सी स्ट्रेसेस होती हैं, तो ऐसी स्ट्रेसेस को हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस। ये मोस्टली हमारे पास बीम्स के अंदर पैदा होती हैं। अगर हमारे पास बीम्स हो तो बीम्स के ऊपर जब कोई फोर्स लगती है तो ये बीम्स जो होते हैं, इन बीम में बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट होती हैं। तो ट्रांसफर लोड की वजह से जो स्ट्रेस पैदा होती है इसको हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, और इसका जो सिंबल होता है इसको हम सिग्मा बी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शाफ्ट है, तो शाफ्ट के ऊपर अगर ये शाफ्ट का एक्सिस है और अगर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगती है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लोड लगता है, तो इसकी वजह से पैदा होने वाली स्ट्रेसेस को हम बेंडिंग स्ट्रेसेस कहते हैं। और इस तरह का जो लोड होता है इसको आप ट्रांसफर लोड कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में जो 3rd टाइप्स ऑफ लोड थी वो हमारे पास है शेयर लोड। इससे पहले हमने एक्सियल लोड और ट्रांसफर लोड पढ़ा है और नॉर्मल स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस पढ़ा है। अब हमने पढ़ना है शेयर लोड। और शेयर लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस क्रिएट होती हैं किसी बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेसेस।
तो शेयर लोड जो होता है, शेयर लोड एक्टिंग टेंजेंशियली और अलोंग द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो जो शेयर लोड होता है वो हमेशा आपके अलोंग द सरफेस ऑफ द बॉडी जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है। और ड्यू टू शेयर फोर्सेस, ड्यू टू शेयर लोडेड जो स्ट्रेसेस क्रिएट होती हैं वो हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस क्रिएट होती हैं। और शेयर स्ट्रेस का जो सिंबल होता है हम इसको टाउ से डिनोट करते हैं। जब भी शेयर स्ट्रेसेस आएंगे, अगर टाउ होगा तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये बॉडी के अंदर शेयर स्ट्रेसेस है। अगर सिग्मा होता है तो वो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस होती हैं या नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं। शेयर स्ट्रेस क्या होती है कि यह रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया विच आर पैरेलल और लॉन्गिट्यूडनल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। एक ऐसी रिस्टोरिंग फोर्स, ऐसी डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो किसी बॉडी के सरफेस के पैरेलल होती है। इस तरह की जो स्ट्रेसेस होती हैं इनको हम शेयर स्ट्रेसेस कहते हैं। और मोस्टली जो शेयर स्ट्रेसेस का यूनिट यूज होता है वो हमारे पास मेगा पास्कल होता है और गीगा पास्कल होता है। शेयर स्ट्रेसेस को समझने के लिए हम एक सिंपल डायग्राम ड्रा करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लकड़ी का बोर्ड है और ये इस यहाँ से जो है ये फिक्स हुआ है, यानी कि इसके ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। दीज पॉइंट्स आर फिक्स्ड, ये फिक्स हैं। ये 2 पॉइंट्स जो हमारे पास फिक्स हैं, लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये फिक्स नहीं है। तो जब इस पॉइंट्स के ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो दीज पॉइंट्स कैन बी शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट। अगर ये पॉइंट्स इधर से शिफ्ट होके इस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं और ये वाला जो पॉइंट होता है ये इधर से शिफ्ट होके थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाता है। जब ये 2 पॉइंट्स पहले ये इधर थे, जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये पॉइंट्स इस पॉइंट से शिफ्ट होके इस पॉइंट पे चले गए हैं। तो ये फोर्स जो थी ये अलोंग द सरफेस लगी थी, पैरेलल टू द सरफेस लगी थी। तो इन फोर्सेस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेसेस क्रिएट होती हैं इनको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेसेस। इनको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेसेस। और ये कितनी हमारा चेंज आ रहा है, यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं थीटा। इस एंगल से हमें पता लग जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा चेंज आया है। आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस और टाइप्स ऑफ लोड की समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।